वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी। हमने इसके पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल मेम्ब्रेन को पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से जाके देख सकते हैं। तो आज हम चलिए पढ़ते हैं गोल्गी अपैरेटस। Golgi apparatus or Golgi body or Golgi complex is a membrane-bound organelle involved in the processing of the protein. गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि प्रोटीन के प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स एक्सेप्ट आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। इट इज नेम्ड आफ्टर द डिस्कवरर कैमिलियो गोल्गी। ये सभी सेल में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट आरबीसी में। आरबीसी में नहीं होता है, बाकी सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। इट इज और इसको कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम गोल्गी बॉडी पड़ा। यूजुअली ईच सेल हैज वन गोल्गी अपैरेटस। अगर नॉर्मली देखा जाए तो एक सेल के पास एक ही गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी होती है। सम ऑफ द सेल्स में हैव मोर देन वन गोल्गी अपैरेटस। कुछ सेल्स के पास एक से ज़्यादा गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस हो सकता है। ईच गोल्गी apparatus consists of 5 to 8 flattened membranous sacs called the cisternae। सभी गोल्गी apparatus या गोल्गी बॉडी के पास 5 से 8 फ्लैटेंड मतलब चिपके हुए या फिर पतले से मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं जिसको सिस्टर्नी बोलते हैं। वो आपस में एकदम एक साथ जुड़े हुए होते हैं। गोल्गी अपैरेटस इज सिचुएटेड नियर द न्यूक्लियस। जो गोल्गी अपैरेटस होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है। इट हैज़ टू एंड्स और द फेसेस नेमली सिस फेस एंड ट्रांस फेस। इसके पास दो फेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस होता है। सिस फेस जो होता है कॉन्वेक्स होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, और जो ट्रांस फेस होता है वो कनकेव होता है, वो बाहर की साइड होता है, मतलब साइटोप्लाज्म की तरफ होता है। द सिस फेस इज पोजिशनड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सिस फेस होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा। रेटिकुलर वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटर द गोल्गी अपैरेटस थ्रू सिस फेस। जो रेटिकुलर वेसिकल्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के प्रोटीन्स वेसिकल के फॉर्म में आते हैं, वो सिस फेस से गोल्गी अपैरेटस में इंटर करते हैं। द ट्रांस फेस इज सिचुएटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन। जो ट्रांस फेस होता है वो सेल मेम्ब्रेन के पास में सिचुएटेड होता है। द प्रोसेस्ड सब्सटेंसेज मेक देयर एग्जिट फ्रॉम द गोल्गी अपैरेटस थ्रू ट्रांस फेस। जो प्रोसेस्ड सब्सटेंसेज होते हैं जो कि गोल्गी बॉडी में जिनका प्रोसेस होता है जिन सब्सटेंसेज का, वो ट्रांस फेस या कनकेव फेस से निकलते हैं बाहर की तरफ या सेल मेम्ब्रेन की तरफ। नाउ फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus। Major function of Golgi apparatus are processing, packaging, labeling and delivery of the protein and other molecules like lipids to different parts of the cell। जो गोल्गी apparatus का मेन फंक्शन होता है वो प्रोसेसिंग होती है, पैकेजिंग होती है और लेबलिंग होती है, और प्रोटीन की डिलीवरी करवाना या फिर और अदर मॉलिक्यूल जैसे कि लिपिड्स हो गए उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और डिलीवरी करवाना, ये इनका मेजर फंक्शन होता है। ये है गोल्गी बॉडी, ये है गोल्गी बॉडी, ये जो है ये ट्रांस फेस है, और ये इधर का जो कॉन्वेक्स फेस है ये सिस फेस है, और ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सिस्टर्नी कहे जाते हैं। ये एक साथ जुड़े हुए होते हैं गोल्गी बॉडी में। और ये जो सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं ये
इनका प्रोसेसिंग पैकेजिंग होके बाहर निकले हैं ट्रांसफेज से, और ये जो कन्वेक्स फेज से इंटर कर रहा है या फिर सिस फेज से इंटर कर रहा है, ये रेटिकुलर वेसिकल्स हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल कर आए हैं। तो इनका पहला फंक्शन हम पढ़ते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रोसेसिंग करना। Vesicles containing glycoproteins and lipids are transported into Golgi apparatus. Here, the glycoproteins and lipids are modified and processed. जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड या लिपिड्स वेसाइकल के रूप में निकलते हैं, वो गोल्गी अपैरेटस में इंटर कर जाते हैं और वहाँ पे इनकी प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पे वो थोड़े से मॉडिफिकेशन होते हैं इनके अंदर। दूसरा इनका काम है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ऑल द प्रोसेस्ड मटेरियल आर पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेटरी ग्रेन्यूल, सेक्रेटरी वेसिकल एंड लाइसोसोम्स which are transported either out of the cell or to another part of the cell. जिनकी प्रोसेसिंग हो जाती है जिन मटेरियल्स की, अब उनकी पैकेजिंग होती है सेक्रेटरी ग्रेन्यूल और सेक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म में या फिर लाइसोसोम के फॉर्म में, जो कि ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं या तो दूसरे सेल में, बाहर सेल के बाहर, या फिर सेल में ही कहीं टारगेटेड जगह पर उसको भेज दिया जाता है। और इस वजह से because of this Golgi apparatus is called the post office of the cell, और इसके इस काम की वजह से इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इनका तीसरा काम है लेवलिंग एंड डिलीवरी ऑफ मटेरियल। Finally, the Golgi apparatus sorts out the processed and packaged material and labels them, such as phosphate group, depending upon the chemical content for delivery, distribution to their proper destinations. Hence, the Golgi apparatus is called shipping department of the cell. और सबसे लास्ट में जो गोल्गी अपैरेटस होता है वो प्रोसेस्ड और पैकेज्ड मटेरियल को लेबल करता है कि वो कौन से ग्रुप हैं, कि जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप है, और उनके केमिकल कंटेंट के हिसाब से उनकी डिलीवरी कहाँ करनी है, वो डेस्टिनेशन उसको तय किया जाता है। गोल्गी अपैरेटस में ये तय होता है और उसको जहाँ पे भेजना रहता है टारगेटेड जगह पे उसको भेजा जाता है, सेल के बाहर या फिर सेल के अंदर ही जहाँ पे उसका यूज होना है। और इस वजह से इसका नाम इसलिए इसको कहा जाता है शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल, इसीलिए इसको शिपिंग डिपार्टमेंट भी कहा जाता है सेल का। तो गोल्गी बॉडी हमारा ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।